हेलो दोस्तों, दिस इज हिमांशु मल्होत्रा एंड वेलकम टू अकाउंट्स विला, अ प्लेस फॉर कॉमर्शियंस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम लोग अब तक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस भी पढ़ चुके हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। हम लोग ये चेक करने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट एक्चुअल में आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। इन तीनों में से एक्चुअल में मैनेजमेंट है क्या। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब ये चेक करने के लिए हमें करना क्या है, हम साइंस के कुछ फीचर्स चेक करके देखेंगे क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट पे फिट बैठते हैं। अगर ये फीचर्स मैनेजमेंट पे फिट बैठते हैं तो मैनेजमेंट साइंस है। ऐसे ही आर्ट्स के फीचर चेक करेंगे और प्रोफेशन के फीचर चेक करेंगे। अगर वो मैनेजमेंट पे फिट बैठ गए तो मैनेजमेंट आर्ट हो जाएगी या प्रोफेशन हो जाएगा। तो आइए चेक करके देखते हैं कि किसके फीचर, साइंस के, आर्ट्स के या प्रोफेशन के, किसके फीचर मैनेजमेंट पे फिट बैठते हैं। साइंस के फीचर की बात करें तो सबसे पहला बेसिक फीचर है साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरी है, वो एक प्रॉपर सिस्टम से आई है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट से आई है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल अगर बनता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी या लॉ ऑफ स्पीड, तो जो भी बनता है वो सब एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट से बनते हैं, ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स है वो पूरे यूनिवर्स में, इवन हम ये बोलेंगे पूरे अर्थ पे एक जैसे लगते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी, अब अगर एक ह्यूमन के नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फॉरेनहाइट, वो आप कहीं पे भी चला जाइए नॉर्मल टेम्परेचर वही होगा। ठीक है, जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा और 0 डिग्री पे जमना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये फीचर, साइंस के फीचर्स हर जगह यूनिवर्सली वैलिडेट है। अब चेक करते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट और लास्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब ये साइंस के कुछ फीचर्स हम चेक करेंगे क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट पे भी फिट बैठते हैं या नहीं बैठते। अगर फिट बैठ गए तो मैनेजमेंट साइंस है। आइए जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक प्रॉपर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब चेक करते हैं क्या ये मैनेजमेंट पे फिट बैठता है। बिल्कुल, मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट के अंदर भी काफी सारी थियोरीज हैं, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट साइंस का फीचर है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। बिल्कुल जी, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, फ्योल एंड टेलर्स के प्रिंसिपल हैं कुछ, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल हैं वो भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड है। एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व किया जाता है फिर जाके प्रिंसिपल्स बनते हैं। और थर्ड पॉइंट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। बस ये पॉइंट मैनेजमेंट पे फिट नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता, देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर्स किस तरीके से लगाता है वो मैनेजर के डिसीजन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका का वर्क कल्चर अलग है, इंडिया का वर्क कल्चर अलग है। यहाँ पे वीकेंड्स ऑफ कम होते हैं, यहाँ पे सैलरी मंथ के एंड में मिलती है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे न्यूजीलैंड वगैरह, वहां पे वीकली सैलरी मिलती है। तो वर्क कल्चर क्योंकि अलग है, वहां पे वर्क कल्चर फॉरेन कंट्रीज में इंडिया के कंपैरिजन में अलग है, इसीलिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सली वैलिडेट नहीं है। उनके अंदर हमें चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्रीज, कंट्री वाइज चेंज करने पड़ते हैं, कंट्री की लॉ के अकॉर्डिंग, कंट्री के पीपल्स के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये जो लास्ट फीचर है मैनेजमेंट का, ये फिट नहीं बैठता। साइंस का जो लास्ट फीचर है मैनेजमेंट के ऊपर ये फिट नहीं बैठता, इसीलिए ये बोला गया हेंस द मैनेजमेंट कैनॉट बी ट्रीटेड एज अ परफेक्ट साइंस। मैनेजमेंट को हम, क्योंकि थर्ड फीचर फिट नहीं बैठा, यूनिवर्सल वैलिडेट नहीं है मैनेजमेंट में हमें टाइमली चेंजेस करने पड़ते हैं,
कंट्री वाइज चेंजेस करने पड़ते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं रूल्स में, मैनेजमेंट की थियरीज में अपने हिसाब से लगानी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट का लास्ट फीचर, यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला साइंस का लास्ट फीचर मैनेजमेंट के ऊपर फिट नहीं बैठता। इसलिए कहा गया कि मैनेजमेंट जो है वो परफेक्ट साइंस नहीं है, इसको हम अप्लाइड या इनएग्जैक्ट साइंस बोलेंगे, परफेक्ट साइंस नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया, हमने चेक करा मैनेजमेंट एज अ साइंस है या नहीं है, मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस तो नहीं है, लेकिन हाँ अप्लाइड साइंस है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, अब नेक्स्ट नेचर चेक करते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? क्या मैनेजमेंट कला है? विज्ञान तो नहीं है, क्या कला है? अब आर्ट की क्या क्या फीचर होते हैं? सबसे पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। अब आर्ट है तो थियोरी तो होगी। आर्ट्स थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा आर्ट्स के अंदर थियोरेटिकल नॉलेज होती है, ये इसका एक फीचर है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब अगर हम आर्ट की बात करें तो हर एक के अंदर एक यूनिक आर्ट होती है, हर एक पर्सन के अंदर यूनिक होता है। कोई पर्सन सिंगिंग कर सकता है, कोई पर्सन डांसिंग कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये देखिए, कोई पर्सन डांसिंग कर सकता है, कोई पर्सन गिटार बजा सकता है, कोई पर्सन मूवीज वगैरह में एक्टिंग कर सकता है। तो हर किसी की पेंटिंग, हर किसी की क्रिएटिविटी पर्सनलाइज्ड होती है, हर कोई किसी ना किसी चीज में पर्सनलाइज एक्सपर्ट होता है, और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज्यादा एक्सपर्ट बनते जाओगे। तो ये कुछ आर्ट्स के फीचर हैं। सबसे पहला थियोरेटिकल नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, और लास्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब ये फीचर हम चेक करते हैं, क्या ये फीचर आर्ट के ऊपर फिट बैठते हैं या नहीं बैठते, देखते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज है, मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट में भी बहुत सारी थियोरी है, बहुत ज्यादा स्टडी होती है, एम्प्लॉयज के बिहेवियर के ऊपर स्टडी होती है, तो इसके अंदर भी बहुत थियोरी है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, ये वाला जो क्राइटेरिया है मैनेजमेंट पे फुलफिल होता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आर्ट हर किसी पर्सन में एक स्पेशल आर्ट होती है और वो उसमें एक्सपर्ट होता है। मैनेजमेंट में भी ऐसा है, हर कोई पर्सन मैनेजमेंट को अपने हिसाब से लगाता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट की थ्योरीज को अपने हिसाब से फॉलो करता है। तो ये भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, हर कोई पर्सन मैनेजमेंट को अपने हिसाब से लगाता है। लेकिन लास्ट वाला देखते हैं, अब क्या ये फुलफिल बैठेगा? साइंस में तो नहीं बैठा था, यहाँ पे चेक करते हैं। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने बेटर होते जाओगे, और मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, जो जितना सीनियर होगा उसको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो ये वाला क्राइटेरिया भी मैनेजमेंट का यहाँ पे फुलफिल हो गया। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज्यादा आप क्रिएटिविटी, लॉजिकल माइंड यूज करोगे, उतना ज्यादा कोई पर्सन मैनेज कर पाएगा चीजों को। और इंडियंस बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड यूज करते हैं, इसी वजह से तो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन, गूगल का सीईओ इंडियन, हो सकता है बहुत सारी कंपनीज के सीईओ इंडियन हो जाए। ठीक है, तो लास्ट वाला जो पॉइंट था, फीचर था आर्ट का, वो भी मैनेजमेंट में फुलफिल हो गया। तो इसीलिए हम ये बोलेंगे, क्योंकि आर्ट के सारे फीचर मैनेजमेंट में फुलफिल हो रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे, हम ये कंक्लूड करेंगे, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल्स। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है काम को करवाने की, वर्क को करवाने की लोगों से। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक परफेक्ट आर्ट हो गई, तो अब हम ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। अब एक थर्ड पॉइंट बच गया, उसको जरा चेक करते हैं। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन हो सकती है? प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। अब हम ये चेक करते हैं, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? अब हम प्रोफेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फीचर्स देखते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं प्रोफेशन में ऐसे जो मैनेजमेंट फुलफिल कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखिए, सबसे पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज की तो जरूरत है ही, डॉक्टर कितनी नॉलेज होती है उसको, चार्टेड अकाउंटेंट कितनी ज्यादा नॉलेज होती है उसको। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो भी प्रोफेशन है, सिंगिंग, डांसिंग, डायरेक्टिंग, वैसे हम प्रोफेशन जनरली बोलते हैं डॉक्टर, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, इन सबको प्रोफेशन माना जाता है। पेशा, जिनका मेन मोटिव होता है सर्विस। देखिए, तो सबसे पहला फीचर इसका ये है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई सीए नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई अपना बिजनेस कर सकता है, हर कोई मैनेजमेंट लगा सकता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आपको सीए बनना है तो आपको पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट है, उनके एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, वो आपको मेंबरशिप नंबर देंगे, तब जाके आप सीए बन सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले आपको इंडियन मेडिकल काउंसिल है, वो सर्टिफिकेट देगा, एमबीबीएस की डिग्री देगा, तब जाके आप डॉक्टर बन सकते हो। प्रोफेशनल एसोसिएशन,
अगर मैं बात करूं तो हर एक प्रोफेशन के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जैसे लॉयर की बात करूं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीएस की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, डॉक्टर में इंडियन मेडिकल काउंसिल। तो इस तरीके से हर एक का प्रोफेशनल एसोसिएशन है, हर एक प्रोफेशन का। इंजीनियर्स के लिए भी आईआईटीज वगैरह के थ्रू वो इंजीनियर बनते हैं, बीटेक करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इनके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये ब्रेक नहीं कर सकते। सीए के तो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है। सीए का एक लोगो है, सीए का एक इस तरीके से लोगो आता है, उस लोगो तक का कलर भी कोई चेंज नहीं कर सकता। तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर कोई सीए इस लोगो को यूज करता है एज एन एडवर्टीजमेंट तो वो उसका कलर तक चेंज नहीं कर सकता। इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। और लास्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव। जितने भी प्रोफेशंस हैं इन सब का मोटिव लोगों की हेल्प करना होता है, सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं। अब हम चेक करते हैं क्या मैनेजमेंट का कोई भी फीचर इसमें फिट बैठेगा। मुझे तो नहीं लगता, जरा चेक करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट फीचर की बात करते हैं प्रोफेशन के। फर्स्ट फीचर इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रॉपर नॉलेज चाहिए अगर आपको डॉक्टर बनना है, सीए बनना है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी है। अगर आप चीजों को मैनेज करना चाहते हो, अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो आपको भी प्रॉपर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों की जरूरत है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। नेक्स्ट फीचर इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई सीए नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन अचीव करनी होगी, प्रॉपर डिग्री अचीव करनी होगी। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। आप भी मैनेजमेंट यूज करते हो, मैं भी मैनेजमेंट यूज करता हूं, हर कोई चीजों को मैनेज करता है। तो इसके लिए कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है। ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, मैनेजमेंट ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर मैं बात करूं डॉक्टर की तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सीएस के लिए, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हर एक के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई नहीं है अभी तक इंडिया में। तो कोई ऐसा प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है जो उनके ऊपर कंट्रोल कर सके, मैनेजर्स के ऊपर कंट्रोल कर सके। ऐसा अभी तक तो नहीं है, लेकिन हाँ बन रहा है, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट हो रही है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर कोई डॉक्टर मिसकंडक्ट करता है या कोई गलत ऑपरेशन करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। कोई चार्टेड अकाउंटेंट अगर कोई मिसकंडक्ट करता है या कोई लॉयर मिसकंडक्ट करता है तो उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन होगा। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजर अगर कोई बिजनेसमैन मिसकंडक्ट करता है, कुछ फ्रॉड करता है तो अलग सजा होती है, वो हमारे जो इंडियन पीनल कोड है उसके अंडर होती है सजा। लेकिन नॉर्मली इसके लिए कोई स्पेशल एसोसिएशन नहीं है और कोई स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। लास्ट पॉइंट इज सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन मैनेजमेंट का तो मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। और अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूड हम ये कर सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट इनके बहुत सारे क्राइटेरिया को तो फुलफिल ही नहीं करती, डजंट पास ऑल द नेसेसरी फीचर ऑफ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं करती, तो हम ये बोलेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये मूव हो रही है धीरे धीरे प्रोफेशन की डायरेक्शन में। मतलब मैनेजमेंट भी प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशन बनती जा रही है, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट अप्लाइड साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है। आर्ट तो फुलफिल है, कंप्लीट आर्ट है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। तो मैनेजमेंट आर्ट है लेकिन प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। चलिए अब देखते हैं कोई केस स्टडी अगर है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए केस स्टडी के ऊपर आते हैं। एक केस स्टडी है, दिल्ली 2017 में आई थी केस स्टडी। हेमा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ हर कंपनी कोब लिमिटेड। शी यूजेस हर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव इन हैंडलिंग चैलेंजिंग सिचुएशंस एट वर्क। उसने अपनी क्रिएटिविटी लगाई चीजों को हैंडल करना। अब इंपॉर्टेंट वर्ड इज क्रिएटिविटी। द नॉलेज गेन बाय हर ड्यूरिंग हर स्टूडेंट डेज एट अ रिन्यूड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एज वेल एज through her observation and experience over the year is applied by Hema in skillful manner in the context of the realities of a given situation। तो उसने अपने बचपन में कुछ स्टडी की थी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, जैसे IIM। तो इस तरीके से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में उसने स्टडी की थी, उसको काफी एक्सपीरियंस है
ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस उसको मिला वहां से। शी ऑफन रीड्स बुक्स एंड अदर लिटरेचर इन द वेरियस फील्ड ऑफ मैनेजमेंट टू कीप हर नॉलेज अपडेटेड, और वो काफी बुक्स वगैरह लिटरेचर पढ़ती रहती है वेरियस फील्ड ऑफ मैनेजमेंट की। तो अब आपसे पूछ रहा है एन आस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई द आस्पेक्ट। तो अब आपसे ये पूछ रहा है, ऊपर पढ़िए और बताइए यहाँ पे कौन सा एस्पेक्ट आपको दिख रहा है मैनेजमेंट, कौन सा नेचर यहाँ पे मैनेजमेंट का दिख रहा है, आर्ट, साइंस या प्रोफेशन। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द एस्पेक्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। तो यहाँ पे आपको जो एस्पेक्ट दिख रहा है उसके 3 फीचर्स को एक्सप्लेन करिए। तो पॉइंट्स लिखने हैं एंड देन एक्सप्लेनेशन। अब आप बताइए, यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स तो ऑलरेडी हाईलाइट कर ही रखे हैं, अब आप खुद देखिए। क्रिएटिविटी, नॉलेज गेन करी है उसने थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, और अपनी नॉलेज को वो एनहेंस कर रही है, बढ़ा रही है, स्टडी ऑफ लिटरेचर। तो अब आप खुद बताइए कौन सा फीचर यहाँ पे मैनेजमेंट का फुलफिल होगा। तो फीचर इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और आर्ट के हमारे 3 बेसिक फीचर्स होते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप बेटर होगे। हर एक में यूनिकनेस होती है, यूनिक, हर एक की आर्ट यूनिक है, हर एक के अंदर कुछ स्पेशल आर्ट स्किल्स होते हैं, और थियोरेटिकल नॉलेज, इसमें थियोरेटिकल नॉलेज होती है। तो ये फीचर यहाँ पे फिट बैठ गया। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगा, और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और हाँ, जीतेगा वही जो सीखेगा, तो सीखते रहिए और जीतते रहिए। जय हिंद।